जय जय श्री सीताराम। रामायण सुर तरु की छाया, दुख वह दूर निकट जो आया। पिछले भागों में, इससे जो पिछले भाग हैं उनमें हमने सुना प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक में सभी देवता और भगवान भोलेनाथ स्तुति करते हैं। उस परम सुखदायक स्तुति को आप पिछले भाग में सुन सकते हैं। और राज्य अभिषेक के बाद जो भगवान भोलेनाथ ने स्तुति की, बरन उमापति राम गुण हरस गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। इससे आगे का जो प्रसंग है वो शुरू करते हैं। और इसमें काकभुसुंड जी गरुड़ जी के समक्ष जो कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का यह भाग चौपाई दुआ सभी अर्थ सहित समझते हुए इसको सुनते हैं। श्री गणेश करने के लिए बहुत छोटी सी स्थिति, उसके बाद लगातार ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्ताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। सुन खगपति कथा पावनी, त्रिविदिताप भव वै दावनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुनजरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संवारी, हरौ नाथ मम शरण। जे विधि होय नाती तिमोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। महाराज करछु अभिषेका, सुनत ले नर बिरत विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, ये कथा सबको पवित्र करने वाली है और दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्य अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य बहुत ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वैराग्य को प्राप्त करते हैं। तो जे सकाम नर सुनहि जे गावे, जे सकाम नर सुनहि जे गावे, सुख संपत्ति नाना विध पावे। देख कितनी अच्छी चौपाई है कि जे सकाम नर सुने जे गावे, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। देखिए इसमें भी लिखा है कि उसको सुनते हैं गाते हैं। तो अगर आप गा नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। सुनने के लिए टूटी फूटी वाणी से आप सुन ही रहे हैं और सभी भागों को सुन करके रामायण का पुण्य फल अवश्य प्राप्त करना। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। वे जगत में देव दुर्लभ दुख सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं, जो निष्काम भाव से इस कथा को सुनते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लय भगत गत संपत्ति नयी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति
यानी नित्य नए भोग पाते हैं। खगपति राम कथा में वरनी, सौमित विलास त्रास दुख हरणी। मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी के सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशल पूरी, हर्षित रहे लोग सब खूरी। ये वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। तो नित्य नए प्रीत राम पद पंकज, सबके जिन्हें नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहराए, दुजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत। जात न जाने दिवस तिन, गए मास सठ बीत। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने सुदिनाई, जिम पर ध्रुव संत मन मा। तब रघुपति सब सका बुलाए, आय सवन सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल गए, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती, याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया और परम प्रीत समीप बैठारे। भगत सुखद मृदु बचन, तुम अति कीन मोर शिविकाई। मुख पर के विधि करो बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बिठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम अति कीन मोर शिविकाई, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बढ़ाई करूं। तो ताते मोह तुम अति प्रिय लागे, ममित लाघवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वे देई, देहगे अपरिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं। सब मम प्रिय नहीं तो मैं समाना, लेकिन परंतु तुम्हारे समान नहीं। देखिए, उन्होंने अपने घर कुटुंब, जानकी जी और संपत्ति, छोटे भाई, सबसे ज्यादा प्रिय ये है हमारे स्वामी की प्रीति। तो निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, निश्चल मन से प्रभु का नाम, प्रभु की कथा को सुनते रहिए और स्वयं का कल्याण करिए। तो सबो मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, रखा न कयो मोर ये वाना। सबके प्रिय सेवक ये नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं। कौन? छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर कुटुंब और मित्र, सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरा स्वभाव है।
सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, सबके प्रिय सेवक ये नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। पर यह मेरी नीति है, नियम है, मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। तो अब गृह जाओ सखा सब, भजे हो मोहे दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करो अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। तो सुन प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसर तन गए, एक टक रहे जोर करे आगे, सकह न कछु गए अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं ये देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विध ज्ञान विशेखा। प्रभु सन्मुख कछ कहन न पा रहे, पुन पुन चरण सरोज निहारे। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव प्रथमय पहराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तो तब प्रभु ने अनेकों रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंका पति रघुपत मन भाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए। श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे और अंगत बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताहि न भोला। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। तो जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ, हिय धर राम रूप सब चले नाय पदमात। जामन और नील आदि श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठ नाय सिर, सजल नयन कर जोरे। अति विनीत बोले वचन, मनहो प्रेम रस बोरे। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले कि सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरती बेर नाथ मोह बाली, गयो तुम्हारे कोछे गाली। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। तो असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोह जन तजो भगत हितकारी। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरुद्ध बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें विचार कहो नरनाहा, प्रभु तज भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। तो नीच टहल गृह कै सब करे हूँ, पद पंकज बिलोक भव तरे हूँ। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा। कौन कह रहा है? ये अंगद जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी से। नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। अस के चरण परेव प्रभु पाही,
अब जननाथ कहो गृह जाई। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे नाथ अब ये ना कहिए कि तू घर जा। तो अंगद वचन विनीत सुन रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाए उर लायो सजल नैन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम अश्रुओं के जल भराया। तो निजोर माल बसन मन बाल तने पहराए, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता पटवन चले भगत कृत छे, अंगद हृदय प्रेम नय तोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर यानी मुड़ मुड़कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहे मोय रामा, राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचते हस मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देख बिनय बहुवासी, चले हृदय पद पंकजरा, अति आदर सब कपि पहुँचाए, बाइन चैति भरत पुण्य आए। तब सुग्रीव चरण गए नाना, भांति विनय कीने अनुमाना। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव 10 दिन यानी कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, से हो जाय कृपा, अस कह कपिचव चले तुरंता, अंगद कह सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान जी सुनो, कहो दंडवत प्रभु सब, कहो दंडवत प्रभु से, तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनाय कह, सुरत करायो मोर। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। तो अस कह चले बाल सुत, फिर आयो हनुमंत, तास प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। कुलिस हो चाय कठोर यत, कोमल कुसुमो चाहे, चित्त खगेश राम कर, समुझ परे कहो काहे। देखिए ये दो आजो मैंने पढ़ा, कितने लोगों के समझ में आया? बहुत कम समझ में आया होगा। हालांकि ये हिंदी भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा में जो अवधी भाषा है वो भाषा है और इसको हर कोई नहीं समझ पाता। इसलिए इसके एक एक शब्द के अर्थ को हम साथ लेकर के चल रहे हैं, जिससे संपूर्ण राम कथा आपके समझ में आ जाएगी। और जिस दिन राम कथा समझ में आ गई उस दिन निश्चित है कोई कल्याण होने से आपके नहीं रोक पाएगा। और जितनी भी टेंशन है, जितनी भी व्याधाएं हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो निश्चित रूप से टल जाएंगी। तो काकभूषण जी कहते हैं, तो कुल से चाहे कठोर यत, कोमल कुसुमो चाहे, चित्त खगेश राम कर, समुझ परे कहो काहे। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है।
पुन कृपाल लियो बोल निषादा दीने भूषण बसन प्रसादा जाओ भवन भम सुमिरन करहु मन क्रम बचन धर्म अनुसरहु। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम सम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुरयावत जा। बचन सुनत उपजा चुप बारी पर्यो चरण वर लोचन वारी। चरण नलिन उर धर ग्रह आवा प्रभु सुभाव पर जनन सुना। रघुपत चरित देख पुरवासी पुन पुन कहे धन सुख राशि। राम राज बैठे तिरलोका हर्षित भय गए सब सुखा। भयोर न कर का भूषण कोई राम प्रताप विषमता कोई। तो वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। चलें सदा पावें सुख न भय शोक न रोग। तो सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। और इससे अच्छा और भी सुनिए कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज न काहू व्यापा। सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। चारों चरण धर्म जग माही पूरे रहा सपने अगनाई। धर्म अपने चारों चरणों, चार चरण कौन से हैं? सत्य, शौच, दया और दान। चारों चरणों से जगत में परिपूर्ण हो रहा है और स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। इसीलिए देखिए राम राज्य की आज भी उपमा दी जाती है। राम राज्य का आज भी उदाहरण दिया जाता है कि वहाँ जो धर्म था वो चारों चरणों से परिपूर्ण था और स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। राम भगत रति नर और नारी सकल परम गति के अधिकारी। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु ने कब ने पुईरा जय जय सीताराम। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा सिया राम। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना राम रे। न को अवुद न लक्ष्य नहीं न राम रे। सब निर्दाम धर्म रत पूनी जय जय सीताराम। नर और नारी चतुर सब गुणी सिया राम। सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी राम रे। सब कृतज्ञ नय कपट सयानी राम रे। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी सिया राम। देखिए राम राज्य अभिषेक के बाद में कितना अच्छा है वो राम राज्य, जहाँ सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। यहाँ पंडित का मतलब जाति विशेष से नहीं है, पंडित का मतलब विद्वान से है। तो सभी विद्वान हैं और सभी कृतज्ञ यानी दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। तो राम राज नव गेश सुन सचराचर जग माहे। काल कर्म स्वभाव गुण
कृत दुख कायो नाय। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। तो ये कथा अगर सुनने में आपका थोड़ा भी मन लग रहा हो और आपने अगर बाकी के भाग सुनने का थोड़ा सा मन बनाया हो, तो नीचे कोने में आप देखेंगे साइड में गोलधारे में एक सनातनी झंडे का निशान है। उस सनातनी झंडे पे बस उंगली टच कर दीजिए, एक उंगली टच करना है हल्की सी। उसके बाद में जिस चैनल पर ये सभी भाग पड़े हुए हैं रामायण के, सैकड़ों भाग हैं, वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब आप उंगली टच करेंगे पूरा चैनल का नाम आ जाएगा, मानस प्रेम राकेश उपाध्याय। उसके बाद नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको सब्सक्राइब को टच करके आप नीचे फिर कई ऑप्शन दिए हुए होंगे, होम, वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट, इस तरीके से। तो उसमें केवल वीडियो को टच कर देना, और वीडियो को टच करते ही आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में नीचे से ऊपर तक तमाम वीडियो ही वीडियो हैं, जिसमें लगभग 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक की वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। और आप कोशिश करना कि एक एक भाग करके सभी भागों को सुन करके रामायण का संपूर्ण फल प्राप्त करना। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरतर की छाया, जय जय सीताराम। दुख भय दूर निकट जो आया सिया राम।